तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का बी आर नर्सिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक गुड न्यूज़ आ चुकी है। आप सभी देख सकते हैं, इस थंबनेल में लिखा हुआ है EPS 95। खुशखबरी है, क्योंकि आप सभी जिसका इंतज़ार कर रहे थे, आज एक बड़ा जो है एक बैठक हुई है और कमांडर अशोक रावत जी की वित्त मंत्री के साथ जो मीटिंग हुई है, इसमें फाइनली डिसाइड हो गया है कि अब आगे हमारी जो है 7,500 पर सहमति बनेगी। राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो लगातार काम कर रही है, पेंशन की सभी मांगें पूरी होंगी। ये बड़ी खबर है। साथ में प्रधानमंत्री के द्वारा क्या अनाउंसमेंट करी गई है, इसमें आपको पूरा वीडियो में हम जरूर बताने वाले हैं। साथ में 7,500 रुपये की मांग पूरी। देखिएगा, लगातार यहाँ पर मांग की जा रही थी कि हमारे खाते में इतने पैसे कब आएंगे, तो अब जाके फाइनली यहाँ पर डिसाइड हो गया है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि कई लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि सर कमांडर साहब का तो आपने वीडियो दिखाया नहीं है। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप कमांडर साहब का वीडियो देखने के लिए आप बीच में जो है, हम कुछ वीडियो डालते हैं, कुछ लास्ट में डालते हैं, तो आप लास्ट में भी देखा करें, पूरा लाइन से वीडियो को देखा करें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अब देखें यहाँ पर चैनल को, और इस चैनल का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है आप सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना, क्योंकि आज जैसे दिल्ली में कमांडर साहब की बैठक हुई है और आज PM मोदी जी से बातचीत हुई है, वित्त मंत्री जी से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी से बातचीत हुई है। तो ये दिखाता है हम सब के लिए कि हमारा मामला अब जो है यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। कंप्लीट कैसे होने वाला है वो भी मैं आपको बता दूँ। EPS 95 इस मामले को लेकर लोगों को एकजुट किया जा रहा है। सबसे पहले तो कमांडर साहब ने ये कहा है कि आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, असम, मेघालय, अन्य राज्य से देखते हो, लेकिन हम लोग एकजुट हो जाएं, अगर सब लोग साथ तो हैं, पूरे भारत के पेंशन कर्मचारी लगभग 80 लाख जो है हमारी जनसंख्या है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर EPS 95 को लेकर, तो अगर हम सब लोग सहमति एकजुट हो जाती है हमारी, तो हम EPS 95 पर बड़ी जीत हासिल कर लेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट है आपको सबसे पहले दी जाती है, लोगों को जोड़ा जा रहा है। साथ में आपको बता दें, ये देखें एक तस्वीर, और आप यहाँ पर फोटो ये देख पा रहे हैं अभी, इस खबर के बारे में ये काफ़ी वायरल हो रही है। भारत के अलग अलग राज्यों में ये खबर चल रही है। चल क्यों रही है, सुने आप। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। ये जो चर्चा है, यही जीत दिखलाती है। ये दिखाता है कि हम लोगों की अगर बात करें, माननीय वित्त मंत्री जी से मुलाकात में EPS 95 पेंशन योजना से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई है। इस मामले में सरकार जल्दी सकारात्मक निर्णय लेगी, ऐसा इसमें कहा गया है। अब साथ में अगर हम बात करें कि जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेगी, ऐसा विश्वास उन्होंने दिलाया है। ये वित्त मंत्री जी की बात कर रहा हूँ मैं, कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हम EPS 95 मामले को लेकर अगर हम बात करें, EPS 95 मामले को लेकर अगर हम बात करें, तो इसमें ये जो है EPS 95 मामले की बात करें, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम 7,500 रुपये तक की मांग को PM मोदी तक पहुँचा देंगे। साथ में अगर हम बात करें कि 3,000 पर जो सहमति बनी है, उसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, इसमें जो आज मुलाकात निर्मला सीतारमण से हुई है वो, और PM मोदी जी से आज जो कमांडर साहब की मुलाकात हुई है वो, इसके वीडियो में आपको दिखाऊंगा अभी जो है वीडियो के लास्ट में, तो आप अंत तक जरूर देखना। साथ में आप देखें यहाँ पर ये जो EPS 95 मामले को लेकर जितने बड़े अधिकारी, भारत के जितने बड़े बड़े आज सांसद हैं, विधायक हैं, ये लगभग अपने मामले को लेकर आज 26 सांसदों ने भी आज प्रतिक्रिया दी। ठीक, और जो है यहाँ पर अगर बात करें, संसद में भी इस मामले को उठाया गया। तो राज्यसभा से लेकर जो है आपके लोकसभा तक, सभी तक आपका इस मामला गरमा रहा है। अब देखें यहाँ पर ये बड़ी जीत हासिल हुई है। यहाँ पर दिल्ली में जो आपका मैं बात कर रहा हूँ, ये 23 अगस्त की तस्वीरें हैं। 23 अगस्त, जी हाँ, मतलब आज आपको 1-2 दिन पहले की अपडेट है। अब कई लोग आप में से इस भीड़ में नहीं गए होंगे। आप कमेंट करके ये जरूर बताया करें कि आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं और आपको कितनी पेंशन मिल रही है। शायद मैं आपको बता दें कि 23 अगस्त में से आप में से कई लोग नहीं गए हैं, तो आप लोग को इसीलिए ये चैनल बनाया गया कि आपको इसकी अपडेट देते जाएं। अब ये देखें आप, जितने पेंशन कर्मचारी, इनने पूरा जंतर मंतर का मैदान भर दिया। ये भीड़ आपको दिखाती है कि आज भी हम EPS 95 मामले को लेकर हमारे भारत के जितने पेंशन कर्मचारी हैं, ये सब संगठित हैं। देखें आप, जितने पेंशन कर्मचारी यूनिफॉर्म में यहाँ पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा EPS 95 मामले को लेकर अगर मैं बात करूँ, देखें आप, ये समस्त पेंशन कर्मचारी आपको
जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये हमें कहीं ना कहीं सकारात्मक जो है विचार देती है और एक खुशी देती है कि आपकी लड़ाई ये हमारे जो है देश के समस्त पेंशन कर्मचारी, साथ में आप देखें कमांडर अशोक रावत जी, साथ में एनएसी के जो चीफ हैं हमारे। एक और बात बता दूं कि जो एनएसी चीफ है हमारे देश के, ये एक समिति है पूरे देश में, भारत के अलग अलग राज्यों में काम कर रही है। ये चीफ ने ये कहा भी है कि ये मामला अंतिम पड़ाव पर है, मतलब अंतिम निर्णय पर है, बहुत जल्द ईपीएस की 7,500 की मांगें पूरी होंगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही आपकी 7,500 रुपये की मांगें पूरी होंगी, इसी चैनल से आपको अपडेट दी जाएगी। इसी चैनल को मुख्यतः इसलिए बनाया गया है, कमांडर साहब खुद इस चैनल को लीड करते हैं। कमांडर साहब के खुद ही ये चैनल है, हम लोग काम करने वाले हैं, उनके तक जानकारी पहुंचाते। उन्होंने कहा अभी तक इसके पहले कमांडर साहब ने कभी कोई चैनल नहीं बनाया है, लेकिन ये पहली बार है कमांडर साहब ने चैनल बनाया है ईपीएस 95 मामले को लेकर। और ये बनाया क्यों है? ताकि जितने पेंशन कर्मचारी हैं उन तक सही जानकारी पहुंच सके, सही अपडेट पहुंच सके। आप देखें यहाँ, ये देखें यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर कई पेंशन हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर जो है हमारे भाई बहन साथ दे रहे हैं ना, हमारे मध्य प्रदेश से लेकर, राजस्थान से लेकर, गुजरात से लेकर, हरियाणा, पंजाब से लेकर, देखें आप ये तस्वीरें बयां करती हैं कि हम सब ईपीएस 95 मामले को लेकर एकजुट हैं, एक कतार में खड़े हुए हैं। बस कमी दिक्कत ये है कि हमारी मांगें तो सरकार तक पहुंच रही हैं, पीएम मोदी तक मुलाकात हो रही है, लेकिन हम लोग क्या हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों से हैं। हम आज एक राज्य में होते तो हमारी मांगों को जो है सरकार को पूरा करना पड़ता। इसलिए सोशल मीडिया का सहारा जरूर लिया करें। चैनल पे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है ना, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबाने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, आपको उसको दबाना है और लोगों को जोड़ना है। आप देखें यहाँ पर हर तरह से जहाँ भारत में ईपीएस 95 मामले को लेकर जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं एकजुट हो रहे हैं, सब लोग ईपीएस की मामले की मांग कर रहे हैं, जिसमें आप अलग अलग राज्यों से अलग अलग हमारे पेंशन कर्मचारी हैं। और भी कई तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पेंशन जंतर मंतर की ये खबर है, 23 तारीख की अपडेट है। पेंशनर्स के लिए जनता जो है यहाँ पर जंतर मंतर न्यू दिल्ली की एक अपडेट है। यहाँ पर ईपीएस मामले को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं आप, इतनी सारी भीड़ हमारे पेंशन कर्मचारी, साथ में वरिष्ठ बड़े बड़े जो नेता हैं, विधायक हैं, और यहाँ पर मनसुख मंडाविया, और उनके साथ साथ और भी कई जो हमारे जो है वित्त मंत्री से लेके, अब ये जो तस्वीर दिख रही है ना, ये जो आपको मंच पर बैठे हुए हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये महाराष्ट्र की एक सांसद हैं, सुप्रिया भोले, ठीक। ये और इनके साथ में जो यहाँ पर बैठे हैं, ये देश के 26 सांसद हैं। इन सांसदों ने मिल के खुला समर्थन दिया है कि हम ईपीएस 95 मामला में समस्त पेंशन कर्मचारियों के साथ में हैं और हम इस मुद्दे को लेकर संसद में उठाएंगे, और वास्तव में संसद में ये मामला पहुंचा भी। तो ये खबरें हैं, आप देखें यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं, यहाँ पर कमांडर साहब दिख रहे होंगे बीच में आपको, एनएसए चीफ दिख रहे हैं, यहाँ पर समस्त पेंशन कर्मचारी दिख रहे हैं आपको। तो ये दिखाता है, और सबसे बड़ी बात, ये पूरा मंच ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जिसको हम नेशनल जो है एजुकेशन जो है कमेटी के नाम से जानते हैं, एनएसी, अब इसी की बैठक, अब इसी एनएसी की बैठक की बात कर रहे हैं, कमांडर साहब की और पीएम मोदी जी के साथ होने वाली है। अब सर ये बैठक के पीएम मोदी और कमांडर साहब की, अशोक जी की, कब होने वाली है? तो ये होने वाली है दिल्ली में। कब होने वाली है? इस लास्ट के अंतिम वीक में, मतलब अगस्त है, अगर हम बात करें अगस्त का अंतिम ही चल रहा है, इसी सप्ताह में आपकी पीएम मोदी जी की और कमांडर साहब की बात होने वाली है। अब ये बात करवा कौन रहा है? हमारे देश के जो है यहाँ पर रक्षा मंत्री, जो आपके राजनाथ सिंह हैं, इनसे लखनऊ में मुलाकात हुई, इनके घर पर जाके बातचीत हुई, दिल्ली में निवास पर जाके बातचीत हुई। तो अब राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हम 3,000 रुपये तो आप सबको, सभी जितने पेंशन कर्मचारी, इनको हम दिला देंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जब बात आती है पीएम मोदी जी से, लेकिन कमांडर साहब ने साफ मना कर दिया कि हम 7,500 पर ही मानेंगे। तो यहाँ सांसदों ने भी खुलकर सपोर्ट किया है कि हम सब यहाँ पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति को लेकर ये सब लोग यहाँ पर एक साथ हो रहे, एकजुट हो रहे। अब ये तस्वीरें देखें आप, श्रम मंत्री हैं, ये श्रम मंत्री जी से डायरेक्ट टू डायरेक्ट मुलाकात की गई। यहाँ पर ज्ञापन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ईपीएस 95 मांगों को लेकर पूरी यहाँ पर मुलाकात करी गई। तो वित्त मंत्री से लेकर निर्मला सीतारमन से लेकर हमारे कमांडर साहब, इनके लिए सबके लिए धन्यवाद, क्योंकि ईपीएस 95 मामले को लेकर यहाँ पर जो भी निर्णय निकल के आ रहा है, जो भी खुशखबरी आ रही है, आज हमारे कमांडर साहब की तरफ से आ रही है। तो मैं यही कहूँगा कि धन्यवाद लिखना कमांडर साहब के लिए। साथ में आप किस राज्य से देख रहे हैं, आप किस राज्य से देख रहे हैं, आपको कितनी पेंशन मिल रही है, आपको ये ज़रूर बताना है।
आप देख पा रहे हैं यहाँ पर श्रम मंत्री जी से मुलाकात हुई, साथ में कुछ तस्वीरें आपको यहाँ देखें निर्मला सीतारमण के साथ। ये जो EPS 95 मामले को लेकर यहाँ पर डायरेक्ट टू डायरेक्ट एक 3 कॉपी है, ज्ञापन दिया गया, एक इनके लिए दिया गया, एक PM मोदी के लिए दिया गया कि भाई, एक श्रम मंत्री जी को दिया गया कि आप हमारे मामले को जो है संसद में तो उठाएं, साथ में PM मोदी से मुलाकात कराएं। तो आज ये निर्णय है कि आप वित्त मंत्री जी से लगातार यहाँ पर मुलाकातें हो रही हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, और फाइनली NSE के जो चीफ है इनने कहा है कि हम अंतिम पड़ाव पर हैं, EPS 95 पर हमारी एक बड़ी जीत होगी। और ये सब तो हमारे, देखो रवीश कुमार जी ने हमारा मुद्दा उठाया, सांसद हमारे साथ हैं, कमांडर साहब हमारे साथ हैं, आप सब हमारे साथ हैं, लेकिन इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी को जोड़ा जा सके, आप लोगों को संगठित किया जा सके, अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर क्या किया जा सके, संगठित किया जा सके। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें और आपको हम दिखाएंगे। ये भीड़ जो बार बार आपको दिखाई देती है, ये दिल्ली के जंतर मंतर की है, और कहीं ना कहीं हमें इससे सीख मिलती है कि अगर हम दिल्ली जाते हैं, कई लोग तो ऐसे भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आने वाला है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, सितंबर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल से जुड़ जाना अभी भी, क्योंकि किसी दिन भी गुड न्यूज़ आ सकती है। सितंबर के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है। इस सुनवाई में हो क्या रहा है, जो आपकी बजट वाली बात है, 2014 में बजट में उल्लेख किया गया था कि EPS 95 पेंशन कर्मचारियों को यहाँ पर जो है पेंशन दिया जाए, राशि दी जाए। अब इसी मामले को लेके, और बजट 2023 में EPS है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी गुड न्यूज़ में सप्ताह में आपकी जो आती हैं वो हम आपको देने वाले हैं, खुशखबरी मिलने वाली। अब एक और देखें, यहाँ पर देखो समस्त पेंशन कर्मचारी एकत्रित हुए, इसमें हमारे भाई बहन से लेकर समस्त। अब इसमें आप देख पा रहे हैं एक फ़ोटो लगी पीछे, EPS नेशनल एजुकेशन कमेटी है जो NSE, इसमें श्रृंखला अनशन, एक अनशन किया गया। तो हर राज्यों में, भारत से लेकर हरियाणा, पंजाब में, अलग अलग राज्यों में एक अनशन चल रहा है, और लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि 7,500 की मांग हो जाए। साथ में आप देखें ये NSE जो है चीफ, इसमें NSE के चीफ हैं, ये दिख रहे हैं। साथ में हम बात करें तो कमांडर साहब हैं, साथ में यहाँ पर एक बड़े दिग्गज नेता हैं, इनको EPS 95 से लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया, EPS 95 मामले को लेकर 7,500 के बारे में बात बनी। और रक्षा मंत्री जी से जो बात हुई, जो 3,000 के लिए मान गई बीजेपी सरकार, क्योंकि उन्हें पता है भारत में हमारे जितने, आप सबकी संख्या, हमारे पेंशन कर्मचारियों की 80 लाख से लेकर ज़्यादा 1 करोड़ तक जनसंख्या है। तो बीजेपी को लगता है कि एक बड़ा वोट बैंक है, इस बड़े वोट बैंक से क्या होगा, हमें लाभ मिलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रक्षा मंत्री से मिला EPS संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल। अब इस खबर को देखें, कितनी पॉजिटिव खबर है, कितनी खुशी की खबर है। कमेंट में ज़रूर बताया करें आप कि आप किस राज्य से देख रहे हो, साथ में कितनी पेंशन मिल रही है, क्योंकि आज भी कई लोग हैं जिनके खाते में 1,000 से कम मिल रहे हैं। आप देखें, रक्षा मंत्री से मिला EPS संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल। इस खबर में लिखा हुआ है लखनऊ न्यूज़, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने पेंशनरों की समस्याओं को बताते हुए 7,500 रुपये मासिक पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा की सुविधाएं की। तो ये बड़ी बातें आपको यहाँ पर देखने को इसलिए मिल रही हैं क्योंकि आज कल देखो, आप सिक्योरिटी गार्ड से मिलने नहीं मिलता है, लेकिन आज PM मोदी से रक्षा मंत्री जी से मुलाकात हो रही। आप इस खबर को देख के भी जो है गदगद हो जाएंगे। इस खबर में लिखा है EPS 95 पेंशन, देश भर के लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने महंगाई भत्ते DA में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे अब कुल DA बढ़कर जो है लगभग 50% पहुंच जाएगा। अच्छा, ये तो आपको DA का लाभ मिलेगा ही, लेकिन एक बात बता दें आप सभी को, इस EPS 95 में 8वां वेतनमान, जी हाँ 8वां वेतनमान की अनाउंसमेंट भी PM मोदी ने करी है 15 अगस्त को कि बहुत जल्द हम इसको लागू करेंगे। तो इसमें तो आपकी राशि वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि जिनकी राशि जो है यहाँ पर सैलरी है उसको डबल कर दिया जाएगा, तो इससे भी लाभ मिलेगा। तो जिससे अब कुल DA बढ़कर लगभग, अगर मैं बात करूं कि 50% तक पहुंच गया, तो आपकी ये राशि 7,500 वैसे मिलेगी। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से होनी थी, 2025 से प्रभावी मानी जा रही थी EPS 95। लेकिन समस्या अभी ये आ गई है कि अभी देखा, हाल ही में देखा होगा आपने, उपराष्ट्रपति ने जो यहाँ पर त्याग पत्र दिया, साथ में भारत पाकिस्तान का विवाद हो गया, मोदी जी का विदेशी दौरा हुआ। इस मामले को लेकर ये अभी जो है लागू नहीं कर पाए, लेकिन इस अगस्त के लास्ट वीक में इसको लागू कर देंगे। इससे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा, 7,500 रुपये तक की सीधी बढ़ोतरी हो सकती है।
और जो इसमें लिखा हुआ है कि जो उनके ग्रेड पे हैं, ग्रेड पे और बेसिक पे के अनुसार अलग अलग होगी। सरकार की इस घोषणा से आप देख पा रहे हैं केवल मौजूदा कर्मियों की अगर हम बात करें, इसमें स्पष्टता से लिखा हुआ है कि केवल मौजूदा कर्मियों की बल्कि रिटायर्ड पेंशनरों को भी इसमें लाभ मिलेगा। चलो, इसके साथ साथ मैं बात करूं एक और खबर जो इसके बारे में आपको बताती है। देखो, ये राहत भरी खबर है हमारे जितने पेंशन कर्मचारी हैं इनके लिए। इसमें लिखा हुआ है EPS 95 योजना के तहत आने वाले पेंशनरों के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा इस बार EPS 95 पेंशनरों के न्यूनतम पेंशन में संशोधन पर गंभीर विचार किया जा रहा है। पेंशनर की लंबे समय से मांग रही है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये तक किया जाए। सूत्रों की माने, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, सूत्रों की माने तो इस पर कैबिनेट स्तर पर मंथन चल रहा है और जल्द ही अगर हम बात करें बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इसमें सभी जो केंद्रीय मंत्री से लेकर समस्त हमारे कमांडर साहब हैं, रवीश कुमार हैं, ये देश का मामला मुद्दा उठा रहे हैं। और ये इसमें लिखा है, आपकी संख्या दी गई कि इससे देश भर में करीब 65 लाख पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा जो सालों से इस योजना के तहत न्यूनतम राशि पर निर्भर हैं। ऐसी कई योजनाएं हैं जो आप सभी को लाभ दे रही हैं। ये सब समस्त फोटो हैं जो आपको दिल्ली में गए समस्त मैदान में समस्त पेंशन कर्मचारियों ने साथ दिया। तो देखें, अब इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है आप सबको लोगों को जोड़ना। आप सबको PM मोदी से जो EPS 95 मामले को लेकर मुलाकात होगी, ये दिल्ली में होने वाली है इसी लास्ट के अंतिम सप्ताह में। और देखो, इस चैनल से मैं आपको बता दूं क्यों मैं बार बार कहता हूं, कई लोगों को इसलिए सूचना नहीं पहुंच पाती है। जैसे कमांडर साहब को जूम मीटिंग करना है, कमांडर साहब से आपको बातचीत करना है, अगर कमांडर साहब को आपको अपनी जानकारी पहुंचाना है, तो ये चैनल ही कमांडर साहब का है। इसलिए आप कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको कितनी राशि मिल रही है, किस राज्य से देख रहे हैं। और जूम मीटिंग से जुड़ने के लिए आपको मैं बता दूं, नंबर भी कमांडर साहब का है, लेकिन मैं इसलिए कई बार नहीं देता हूं क्योंकि हज़ारों लाख लोग फ़ोन करेंगे, बहुत काम में व्यस्त हैं, अभी दिल्ली में हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि आपको जो रेड कलर का बटन है उसको दबाओ और जोड़ो। अब इस खबर को देखिएगा, कितनी बड़ी खबर है। ओम शंकर तिवारी अध्यक्ष हैं ये EPS 95 संघर्ष समिति के। इसमें आप देख पा रहे हैं इनकी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं यही है, और इसमें लिखा है EPS 95 संघर्ष समिति की प्रांतीय बैठक सोमवार को आलमबाग स्थित बस स्टेशन पर, अगर हम बात करें इस मामले को लेकर, यहाँ पर आयोजित की गई। तो ये अलग अलग राज्यों में, दिल्ली से लेकर अलग अलग प्रदेशों में भी बैठक की जा रही है EPS 95 मामले को। बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रांतीय पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और सचिव जो है यहाँ पर भाग लेंगे। यह जानकारी प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी और प्रांतीय महासचिव RN द्विवेदी ने दी। यहाँ पर साथ में आपको ऐसी कई खबरें हैं जो आपको हम दिखाते रहते हैं। कुछ ये तस्वीरें जो आज की हैं, यहाँ पर बैठक में आपको दिख रहे हैं कमांडर साहब दिखाई दे रहे हैं, साथ में अन्य पेंशन कर्मचारी हैं। तो जितनी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये आप सबका संघर्ष दिखाता है। आप भले किसी राज्य से नहीं आते हो, लेकिन घर पर बैठे बैठे इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं आप। EPS जो NSC समिति के जो है प्रमुख हैं या अध्यक्ष हैं, समस्त पेंशन कर्मचारी हैं, तो ये आप लोग घर पे बैठ के शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में आपको और बता दूं कि EPS 95 मामले को लेकर जो भी अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा हम इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे आपको। साथ में चैनल को जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कमांडर साहब भी इसी चैनल से लाइव आएंगे, जूम मीटिंग करवाएंगे आपकी। और क्या रहा मामला सुप्रीम कोर्ट का, क्या रहा मामला आप सभी का EPS 95 को लेकर, हम जरूर बताएंगे इस चैनल से। साथ में आप किस राज्य से देख रहे हैं और आपको कितनी पेंशन मिल रही है ये जरूर बताना। और इसी चैनल का मुख्य उद्देश्य है हमारे समस्त पेंशन कर्मचारियों को, लोगों को जोड़ना। विश्वास रखें, आपकी EPS 95 मामले को लेकर जरूर एक सही निर्णय आएगा, हम लोग जरूर जीतेंगे, जैसा कि कमांडर साहब ने कहा है और NSC के चीफ ने कहा है। तो ये जो अपडेट है हम इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी आपको पेंशन मिलती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।